अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक ना, जिसमें पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 0.9, ठीक, और दूसरा समीकरण है 11/2 गुने x प्लस वाई, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जटिलता है, यानी भिन्न के रूप में है। हम क्या करेंगे कि इस भिन्न को चेंज कर लेंगे, समीकरण को इस प्रकार से चेंज करेंगे। यहाँ दशमलव है, उस दशमलव को भी चेंज करेंगे, और यहाँ बट्टे में चर है यानी x और y है, उसे भी हम चेंज कर लेंगे और अंश के रूप में लिखेंगे। तो पहले समीकरण को हम क्या करेंगे कि दशमलव को हटा लेंगे, है ना। तो दशमलव को हटा करके क्या देते हैं, नीचे में 1 देते हैं, और दशमलव के बाद जो अंक है उतना क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया, 9/10 मिल गया, ठीक। तो x माइनस वाई बराबर में 9/10 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं ये अचर पद भिन्न के रूप में, हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड में, ठीक ना। तो हो जाएगा 10 गुने x माइनस वाई और बराबर में हो जाएगा 9, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y, है ना, और बराबर 9, ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10x माइनस 10y और बराबर में 9 है, तो हम इस पार ले आएंगे तो -9 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया समीकरण 1। इस प्रकार से हम पहले समीकरण को मॉडिफाई करके, है ना, पूर्णांक गुणांक में लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरे समीकरण में भी हम यही काम करेंगे, ठीक। तो 11/2x प्लस वाई है ना, और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, हर के रूप में 1 देंगे, या अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। तो इधर 11 बराबर में 2 गुने x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ इतना बराबर इतना है, तो हम इसे पहले या बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम 2x प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, तो 2x प्लस 2y बराबर में 11, या 2x प्लस 2y। अब 11 दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में ला करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 है क्या, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 को, कितना, 10x माइनस 10y बराबर -9 बराबर में 0, ये समीकरण पहला हो जाएगा। और यहाँ 2x माइनस प्लस 2y, है ना, और -11 बराबर में कितना, 0, ये समीकरण हो गया 2। तो हमने क्या किया है कि ये जो समीकरण जटिल रूप में दिख रहा था, साधारण रूप में हमने व्यक्त कर दिया, ठीक ना, और कुछ नहीं। इसके गुणांक क्या हो गए, पूर्णांक में हो गए, ठीक ना, जो भिन्न में थे और दशमलव भिन्न में थे, वे गुणांक और अचर पद जो हो गए क्या हो गए, एक सरल पूर्णांक में हो गए, ठीक। तो आप पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो ये हम देख रहे हैं पहला समीकरण क्या हो गया, 10x माइनस 10y -9 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण हो गया 2x प्लस 2y -11 बराबर में 0। x और y का वैल्यू चाहिए ना, तो अनुपात निकाल करके बीज गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो x को ढकेंगे, है ना, तो x के रूप में क्या लिखेंगे, अंश के रूप में x को लिखेंगे, ठीक। अब इसे ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, -10, 2 -9 और 11, है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे कितना, -10, है ना, 2 -9 और -11, ठीक, बराबर देंगे, y वाले को ढकेंगे और अंश के रूप में -y, ठीक। तो इसे ढकने पर क्या दिख रहा है, 10, 2 -9 और -11। तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर 2, फिर -9 और -11, इस तरीके से बराबर में अचर पद को ढकेंगे और अंश के रूप में क्या देंगे, 1/, और इसको ढकने के बाद जो चर के गुणांक दिख रहे हैं 10, 2 -10 और 2, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर इतना 10, 2 -10 और फिर ये वाला 2, तो 2। तो इस तरीके से हो गया x/, इसे लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुने 11 यानी 110, ठीक। फिर माइनस, इस दोनों को गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, बराबर -y/, लेफ्ट टू राइट गुना करेंगे तो -110 हो जाएगा, है ना, माइनस है, ठीक ना। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस था, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले से एक ही वो संख्या पर माइनस है, इसीलिए सिर्फ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, और इन दोनों में भी गुना होगा तो कितना हो जाएगा, +18, है ना, -18 होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बराबर 1 लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, इन दोनों में गुना होगा तो 20, फिर माइनस, इन दोनों में गुना होगा तो -20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो गया x, या x/, 110 प्लस 18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, बराबर -y/, ये 110 और ये भी प्लस हो जाएगा तो 18, बराबर ये हो गया 1/20,
और माइनस माइनस प्लस यानी 20। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ क्या हो गया, x बट्टे 110 और गुने 18 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128, 1 2 8 इस प्रकार से। अब माइनस इतना और यहाँ पे घटा होगा, और घटा होगा तो माइनस में से बचेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, पहले माइनस दे दो। ठीक, तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। ठीक, 10 में से 2 गया तो 8। फिर यहाँ पर 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9 बची। 10 में से 1 गया तो 9, 92। ठीक, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/40। ठीक है, इसमें 4 10 गो है। ठीक है, इसमें 4 कै गो है, यहाँ 2 गो 4 और फिर यहाँ 3 गो 4 हो गया। ठीक, फिर इसमें जो 4 है, यहाँ 3 गो 4 और यहाँ 2 गो 4, तो कुल मिलाकर के कितना होता है, x बटे यहाँ 32। ठीक, फिर यहाँ y बटे 23, फिर यहाँ 1 बटे कितना 10। ठीक, कहते हैं चूँकि x बट्टे 32 बराबर में 1 बट्टे 10 है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके है ना, x का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, 32 बट्टे 10। तो हम देख रहे हैं इसमें भी 2 है, कई मरतबे 16 गो 2 है और इसमें 5 गो 2 है, तो क्या हो गया, x बराबर हो गया 16 बट्टे 5। ठीक, तथा यहाँ y बट्टे 23 बराबर में 1 बट्टे 10 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 बट्टे 10 मिल जाएगा। अतः x बराबर कितना है, 16 बट्टे 5 और y बराबर कितना है, 23 बट्टे 10, इस तरीके से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 के है ना हल। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला समीकरण है 2u प्लस v बराबर में 7 बटे 3 uv और दूसरे समीकरण में u प्लस 3v बराबर में 11 बटे 3 uv है ना। लेकिन इस समीकरण, दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ कोई भी अचर पद नहीं है। ठीक ना, यहाँ भी u, यहाँ v, यहाँ भी uv है ना, इसमें भी इसी प्रकार से है, लेकिन अचर पद यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। लेकिन इस uv का जो गुणांक है 7 बटे 3 है, दूसरे समीकरण में भी uv दोनों मिल करके एक चर है ना, और उसके गुणांक क्या है 11 बटे 3 जो कि भिन्न गुणांक है ना। हम हमेशा क्या करेंगे कि भिन्न गुणांक को अवॉइड करेंगे और उसे पूर्ण गुणांक में चेंज करेंगे या पूर्णांक में चेंज करेंगे। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इसे 3 गुने 2u प्लस v बराबर में 7uv रह जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस दोनों में गुना करेंगे तो 6u प्लस v, सॉरी 3v हो जाएगा बराबर में 7uv। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे कि इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज़ में, पूर्णांक में। ठीक, भिन्न है तो पूर्णांक में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने u प्लस 3v हो जाएगा बराबर में 11uv हो जाएगा। ठीक है, ये है v। ठीक, अब या इसे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3u प्लस में 9v हो जाएगा बराबर में 11, सॉरी यहाँ 11 है, 11uv हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया समीकरण पहला, इसे कहेंगे समीकरण पहला और इसे कहेंगे समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला और दूसरा, लेकिन अभी भी दोनों समीकरण में अचर पद आपको नहीं देखने को मिलेंगे, फिर भी हम इसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो पहला समीकरण है, दूसरे समीकरण को यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, तो दूसरा समीकरण कितना हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3u प्लस में 9v बराबर में 11uv बड़ा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वज्र गुणनखंड द्वारा इसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य समीकरण को हल किया जाता है, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इसे ढकेंगे और अंश के रूप में किसे लिखेंगे, क्योंकि चर यहाँ पे u और v है, तो इस वाले टर्म को ढकेंगे, इसमें अचर पद u है तो u अंश के रूप में और हर के रूप में। इसका गुणांक कितना है 3 और इसका गुणांक जो है 9 है। फिर इस ये जो दिख रहा है बराबर के उस पार है, इस पार ले आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7 है ना, 7 हो जाएगा बट्टे में, सॉरी बट्टे कह रहा हूँ, फिर 11 है उस पार, इस पार लाएंगे तो -11। ठीक, गुणांक ही तो लिखना, लिख देंगे। फिर दूसरे चर को ढकेंगे जो कि हम मिडल वाले को हमेशा क्या देते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो माइनस v हो जाएगा। ठीक है, अंश के रूप में और हर के रूप में इसका 6 और इसका 3 और इसका -7
है ना, और इसका -11 क्योंकि बराबर के उस पार है, इस पर ला करके हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसलिए माइनस लिखा। फिर अब इस वाले टर्म को ढकेंगे, तो इस वाले टर्म में हम देख रहे हैं u और v दोनों है ना, तो अचर तो है ही नहीं इसमें, है ना, अचर रहता तो अंश के रूप में हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और बट्टे में जो दिखता है चर का गुणांक, लेकिन यहाँ पर तो अचर है ही नहीं, यहाँ पर तो u और v दोनों है, तो इसको ढकेंगे तो अंश के रूप में किसे लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, u और v दोनों को लिखेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे अंश के रूप में, क्योंकि ये दोनों चर ही हैं, और इन दोनों को जब हम ढक रहे हैं तो इन दोनों को लिखेंगे u और v, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब जो आपको दिख रहा है 6 3, तो 6 3 यहाँ 3 यहाँ 9, तो आप ऐसे लिखोगे, दैट इज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, u बट्टे, फिर से वही गुणा करने का तरीका, तो 3 गुने 11 तो -33 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, फिर माइनस देख करके 7 -7 गुने 23, तो 7 नमा 63 होता है ना। अब वो भी -63 बराबर -v बटे ये -66 हो जाएगा, माइनस देख करके गुना करेंगे तो यहाँ -21 होगा, फिर बराबर u भी है और v भी है साथ में, ठीक ना। तो इसे भी गुणा करेंगे लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, है माइनस देख कर, तो 6 नमा कितना हो जाता है 54, फिर -9, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ लिख लेते हैं, शायद यहाँ अट जाए, इसीलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, ऐसे ही लिखूंगा, ठीक। तो यहाँ u या, तो u बचा, नीचे में कितना है 33 बट्टे -33 और +63 ठीक, बराबर -v बट्टे -66 और +21, है ना, और बराबर कितना, बराबर में देंगे, क्या चीज़ देंगे भाई, u और v दोनों है, इसलिए दोनों लिखना पड़ेगा। 54 में से 4 घटाया तो 50 और 5 घटाया तो 45, तो 54 में से 9 घटाया तो 45 बचा, ठीक, इस तरीके से। या तो u बट्टे कितना, घटाव करेंगे ना तो 30 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ -v बट्टे, v आप ढंग से लिखोगे ऐसे, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 ना बचा, फिर 4 में से 6 में से 2 गया तो कितना, फिर 4 बचा, माइनस में वो भी, ठीक, बराबर में u v बट्टे में 45, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, बराबर करेंगे, है ना, चूँकि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, देखिए बीच वाले में दोनों में ऊपर नीचे माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, u बट्टे 30 बराबर में u v बट्टे में 45, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 को क्या है, 3 को है 15, 3 को 15 है, और यहाँ 2 को 15 है ना, और यहाँ हम देख रहे हैं u एगो है और यहाँ भी u एगो है, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 बटे 2 बट्टे v बट्टे 3 बचा, है ना, इतना तो आप देख रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो v का वैल्यू मिल जाएगा कितना, v बराबर मिल जाएगा 3 बट्टे 2, है ना। इस तरीके से हल कर सकते, कैसे हुआ, इतना बराबर इतना किया, ठीक। तो यहाँ u है, इस पक्ष में भी इस पक्ष में भी u है, तो u से u कैंसिल आउट होगी, और यहाँ देख रहे हैं 15 के पहाड़ा है, 3 मरतबे 15, और यहाँ भी 15 का पहाड़ा है, 2 मरतबे 15, है ना, तो 3 मरतबे 15 कितना 45, और 2 मरतबे 15 यानी 30, बराबर में क्या मिला, यहाँ u खत्म हुआ तो 1 बचा, नीचे में 2 बचा, ठीक, तो 1 बटे 2 बराबर में क्या बचा, u खत्म हो गया, v बचा, 45 से यहाँ 3 आया तो v बटे 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का वैल्यू 3 बटे 2, ठीक। तो आप इसे नोट करो, अभी हम u का वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, क्या करके, इन दोनों को बराबर करके, ठीक। अच्छा होता कि मैं इसे मिटा लेता, ठीक, कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, आप लिख लो। तथा v बट्टे 45 बराबर u क्या है, u v बट्टे 45, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी वही चीज़ है, तो कैंसिल आउट होगा एक एक मरतबे, फिर यहाँ v है और यहाँ भी v है ना, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, या क्या बचा, यहाँ ऊपर भी गायब नीचे भी गायब, सिर्फ 1 बचा, है ना, बराबर यहाँ क्या बचा, u बच गया ना, और नीचे में 1 बच गया, तो हम क्या कह सकते हैं ना कि u बराबर 1 हुआ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, अतः कितना, u बराबर 1 और v बराबर 3 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें पहला समीकरण है 2 बटे x प्लस 3 बटे y बराबर में है कितना,
13 और दूसरे समीकरण में 5/y है ना, सॉरी 5/x है, माइनस में 4/y बराबर में कितना है, -2 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो x और y है ना, वो भिन्न के रूप में है, ठीक ना। यानी इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x और प्लस 3 गुने 1/y है ना, बराबर में 13। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ऐसे में हम समीकरण को नहीं हल कर सकते, ठीक ना। ऐसे में हम हल नहीं कर सकते, यानी 1/x और 1/y के रूप में जब भी चर रहता है तो उसका हल थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना, हल करना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इसको सीधा करेंगे। अब हम सीधा करेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। जब लघुत्तम लेंगे तो ना, तो ये जो समीकरण है और जटिल होते जाएगा, और जटिल से जटिल होते जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 1/x को किसी दूसरे चर के रूप में मान लिया जाता है, ठीक ना, और y को भी 1/y को भी किसी दूसरे चर के रूप में मान लिया जाता है। जैसे कि दोनों समीकरण के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, लिखेंगे माना क्या कि 1/x बराबर कितना कितना a मान लेते हैं, ठीक, मान सकते हैं आप a की जगह पे कोई भी चीज़ मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं 1/x की जगह पे क्या मान लिया, a, तथा 1/y की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक। तो इस समीकरण को, है ना, इसी समीकरण को हम पुनः अगर लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 की जगह पे 2 है, लेकिन इसकी जगह पे मैंने क्या माना, a, तो a हो गया, फिर प्लस और ये 3 का 3, और यहाँ पर 1/y की जगह पे क्या माना b, तो यहाँ 3b हो जाएगा। अब 13 उस पार है बराबर के, मैं इसी पार लिख लूँ तो इस तरीके से लिख सकता है, माइनस में बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण 1, ठीक ना, ये हो गया समीकरण 1। यही चीज़ हम दूसरे समीकरण के साथ भी करेंगे, ठीक है। पुनः अब चूंकि ये जो 5/x है, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/x, यानी 5 गुने 1/x और माइनस 4 गुने 1/y बराबर में तो -2 है ही, है ना। तो अभी आपने देखा ना कि 1/x की जगह पे मैंने a माना है, तो यहाँ इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा, क्योंकि 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले हम 1 लिख लेंगे, है ना, a हो जाएगा, फिर -4 और 1/y की जगह पे मैंने क्या मान लिया है, b, तो क्या लिख देंगे b। अब चूंकि बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ये -2, उसे भी हम इस पार लिख लेंगे, ठीक ना, तो ये प्लस हो जाएगा इस पर आकर के बराबर में 0, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण 2। आप पहले इतना लिख लो,